अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका होस्ट एम शहजाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी आज की वीडियो का मौजू है बुरुज सुंबला वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा। बुरुज सुंबला उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ पे या गैन हो। बुरुज सुंबला वाले बहुत कफ़ायतशार और पाकीज़ा ख्यालात के मालिक होते हैं। ये साल आपके लिए शादमानियों और खुशियों से भरपूर साबित होगा। मुश्किल दिन भी आएंगे लेकिन आर्जी मुद्दत के लिए। समाजी एतबार से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। समाजी ताल्लुकात को बरोकार लाते हुए आप अपने बहुत से रुके हुए काम निकलवाएंगे। ये साल तालिब इल्मों के लिए बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ ला रहा है। इस साल आपके अकायद व नज़रियात की आजमाइश होगी और ये तब्दीली आपके तर्ज़ हयात को बुनियादी तौर पर बदल देगी। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 आपके चौथे खाने में लगेंगे। चौथा घर सुख, चैन, आराम, घरेलू सुकून की निशानदेही करता है। लिहाजा इन मामलों पर आपको इस साल तवज्जो देने की ज़रूरत है। घरेलू सुकून इंसान के अपने हाथ में है। अक्ल से काम लेते हुए अपने घर के माहौल को नाखुशगवार ना बनने दें। वालिदा की सेहत का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी की लेन देन पर से भी परहेज़ करें। बच्चों पर तवज्जो दें। अपने जज्बात को काबू में रखें। एक ग्रहण आपके 10वें खाना में लगेगा जो कि कैरियर का खाना है। आपको अपने कैरियर के मामलों में इस साल तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। इस साल का आखिरी ग्रहण आपके 9वें घर में लगेगा। 9वां घर किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, मजहबी रुझान की निशानदेही करता है। लिहाजा 10 जून के बाद इन मामलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। लिहाजा किसी भी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से परहेज़ करें। सफ़र के दौरान एहतियात से काम लें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मजहबी मामलात में बहसो मुबासा से गुरेज करें। इस साल माली मामलात में आपको किसी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी ज़्यादातर तवज्जो सेहत और मानवी मामलात पर रहेगी। इस साल आपको अपने जीवन साथी की वजह से खुशियां मिलेंगी। 1 जनवरी तक 21 मार्च तक माली पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके अलावा 14 अप्रैल तक 22 जुलाई और 16 अगस्त तक 11 सितंबर में माली मामलात इत्मीनान बख्श रहेंगे। अलबत्ता 21 मार्च तक 14 अप्रैल, 22 जुलाई तक 15 अगस्त, 11 सितंबर तक 5 नवंबर माली लिहाज से इस साल का मुश्किल वक्त साबित हो सकता है। इन दिनों अखराजात ज़्यादा और कमाई कम होने से आपका बजट मुतासर हो सकता है। अगर इन दिनों आपने किसी को कोई कर्ज़ा दिया तो इसके मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। इस साल घरेलू मामलात के हवाले से कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। ऐसा महसूस होता है कि आप घरेलू मामलों के हवाले से मुतमईन हैं। इस साल आपको अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में गैरमामूली उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस साल आपको अपने घर की तज़ीन और आइश की तरफ भी खुसूसी तवज्जो देना होगी। वालिदैन या बुज़ुर्गों में से कोई घर तब्दील करने के बारे में सोचे लेकिन रुकावटों और तख़ीर का सामना करना पड़ेगा। अगर आप घर में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाना चाहते हैं तो 14 दिसंबर से साल के आखिर तक इसके लिए बेहतरीन औकात हैं। हल्की फुल्की मरम्मत के लिए 14 मई से 29 जुलाई और 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अच्छे दिन होंगे। और मानवी मामलात इस साल आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, बल्कि सबसे अहम रहेंगे। शादी के इम्कानात भी इस साल बहुत ज़्यादा हैं। आपकी समाजी मसरूफियात भी इस साल बहुत बढ़ जाएंगी। नए और अहम लोगों से आपकी मुलाकात होगी। हल्का अहबाब वसअत इख्तियार करेगा। आप मोहब्बत के हवाले से फितरी तौर पर एक मिसाली शख्स हैं। ज़िंदगी के तमाम शोबों में आपको परफेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस साल आपकी मसाले पसंदी में और भी इजाफ़ा होगा, लेकिन इसे तलाश करने के लिए ख़ासी मेहनत की ज़रूरत होती है। इस साल आपके लिए अपने महबूब और जीवन साथी के साथ आपको रूहानी और जज्बाती तल्लुक़ भी बहुत अहमियत अख्तियार कर जाएगा। अगर आप इन दिनों रूहानी और जज्बाती तौर पर हम आहंग हुए
تو اپنے تعلقات کے درمیان پیدا ہونے والے ہر مسئلے کو سلجھا لیں گے، مگر اگر روحانی ہمانگی نہ ہوئی تو آپ مسائل میں الجھے رہیں گے۔ اس حوالے سے 16 مارچ تا 14 اپریل تعلقات میں کافی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان دنوں آپ کو بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ 28 جولائی تا 29 دسمبر بھی اس حوالے سے نازک وقت ہوگا۔ اس سال روحانیت کی طرف آپ کا خاصا رجحان رہے گا۔ دوسروں کی خدمت کر کے آپ کو خاص خوشی محسوس ہوگی۔ اس سال آپ کو اپنی سماجی اور معنوی زندگی سے بھی روحانیت سیکھیں گے۔ روحانی شخصیات سے آپ کی دوستیاں اور تعلقات قائم ہوں گے اور ان کی بدولت آپ کو روحانی بلوغت میں اضافہ ہوگا۔ آپ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف کا سفر طے کریں گے، مگر اس کے لیے آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا اور اللہ سے جڑنے کا خاص طریقہ اللہ کے مخلوق سے محبت ہے۔ اس سال صحت اچھی رہنے کا امکان ہے، البتہ 20 جنوری تا 29 فروری آپ کی صحت اور ملازمت دونوں متاثر ہو سکتے ہیں، اس دوران محتاط رہیں۔ 23 مئی تا 11 اکتوبر بھی ہلکے پھلکے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سال آپ کو معیشت، کیریئر، روزگار اور انویسٹمنٹ کے معاملات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس حوالے سے 4 تا 19 اپریل، 4 مئی تا 30 اگست اور 6 تا 24 نومبر اچھے اوقات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان دنوں کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنا یا سرمایہ کاری کرنا مفید رہے گا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے عطارد کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام دے گی اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی لو بنوانے کے لیے، اپنا لکی پتھر لینے کے لیے، اپنا زیچہ بنوانے کے لیے اور سحر جادو کا علاج کرنے کے لیے۔